students, today I will be starting chapter number 8, cell structure and function. So you have already learned that things around us are either living or non-living. Okay, the things around us are living and non-living. Further, you may recall that all living organisms carry out certain basic function. Means जो living organism है वो different types के function perform करते हैं. Can you list these functions? क्या perform function करते हैं जो living है उसको हम कैसे बोलते हैं living है? वो move करता है और breathe करता है, respiration process करता है, तो we say that they are living. जो move नहीं करता है उसे हम कहते हैं ना non living है. non living का example दो. डेस्क बेंच कुछ भी है ना. डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्म द वेरियस फंक्शन यू हैव लिस्टेड. इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन. इन दिस चैप्टर वी विल बी लर्निंग द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ एन ऑर्गन विच इज द सेल. ओके, सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ एन ऑर्गन. सेल में बी कंपेयर टू ब्रिक्स. सेल कैसे होते हैं? ब्रिक्स के टाइप के. स्ट्रक्चर कैसा होता है सेल का? ब्रिक्स के टाइप का. और सेल हमको ऐसे ही नहीं दिखाई देते. हमारे बॉडी के अंदर के सेल की बात हो रही है, उसको हम माइक्रोस्कोप के हेल्प से ही देख सकते हैं. ठीक है. ब्रिक्स आर असेंबल्ड टू मेक अ बिल्डिंग. ठीक है, ब्रिक्स जैसे अरेंज किया जाता है एक बिल्डिंग बनाने के लिए. बिल्डिंग या कुछ भी हम घर बनाते हैं तो आपने देखा ना, ईंट को एक 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 अरेंज करके फिर वो पूरा दीवार खड़ा होता है. तो उसी तरह सिमिलरली सेल्स आर असेंबल्ड टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म. इसी तरह हमारे सेल्स एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी फॉर्म करते हैं. ठीक है, वो सेल्स एक 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 ऐसे अरेंज होकर हमारा पूरा बॉडी फॉर्म होता है. नाउ डिस्कवरी ऑफ सेल. रॉबर्ट हुक, इसको अंडरलाइन कर लो, ये 9th स्टैंडर्ड में भी था और अभी यूनिट टेस्ट में मैंने उनको दिया था कि हु डिस्कवर सेल. सो रॉबर्ट हुक जो थे उनने इस सेल को डिस्कवर किया था. इन 1665 ऑब्जर्व स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस. ठीक है, कॉर्क इज और कॉर्क क्या है? कॉर्क इज द पार्ट ऑफ बार्क ऑफ अ ट्री. एक पार्ट है बार्क ऑफ अ ट्री. मीन्स बार्क ऑफ अ ट्री कौन सा पार्ट हुआ? जो देखो स्टेम का मोटा पार्ट है उसमें से हम एक पार्ट को कट करेंगे तो वो हमारा बार्क ऑफ अ ट्री हुआ. ठीक है. सो वी टुक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क एंड ऑब्जर्व दैम अंडर अ माइक्रोस्कोप. और उस पार्ट को लेके हमने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया. ही नोटिस पार्टीशन्ड बॉक्सेस और कंपार्टमेंट इन द कॉर्क स्लाइस. मीन्स हम उसको पार्टीशन के फॉर्म में देख सकते हैं, अलग अलग वो डिवाइडेड है, और कंपार्टमेंट के फॉर्म में देख सकते हैं. इस कॉर्क के स्लाइस में, स्लाइस मीन्स एक उसका टुकड़ा, ऐसे बोलते हैं ना, एक स्लाइस ब्रेड का एक स्लाइस. तो स्लाइस समझ में आया? स्लाइस क्या है? सो फिगर 8.1 में आप देख सकते हैं कॉर्क सेल एज ऑब्जर्व बाय. ये रॉबर्ट हुक ने इस तरह अपने मैग्नीफाइंग डिवाइस में इस सेल को देखा था, फर्स्ट टाइम डिटेक्ट किया था. दिस बॉक्स अपीयर्ड लाइक अ हनी कब. और ये जो बॉक्स है ये किस तरह दिख रहा है? हनी कप के फॉर्म में. इस फिगर को आप अगर अच्छे से देखेंगे तो ये आपको जो हनी भी होता है वो जो छत्ता बनाते हैं तो उसका छत्ता उस फॉर्म में लग रहा है अगर हम इसको बहुत अच्छे से देखें तो. ठीक है. ही ऑल्सो नोटिस दैट वन बॉक्स वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाय अ वॉल और पार्टीशन. और इसने नोटिस किया कि एक जो बॉक्स है वो अलग अलग पार्टीशन में डिवाइड दिख रहा है. ठीक है, 1 2 3 इसको मैं अलग अलग काउंट कर सक रही हूँ, तो मतलब ये पार्टीशन में है तभी मैं काउंट कर सक रही हूँ. सेपरेट है ना, दिख रहे हैं सबको. हुक कॉइन्ड द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स. और इसने क्या किया है, हुक ने हर एक बॉक्स को सेल बोल दिया है. ठीक है. What Hook observe at box or cell in the cork were actually dead cell. और जो उनने ये सेल्स को ऑब्जर्व किया है ये क्या है? डेड सेल्स हैं. सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी ऑब्जर्व ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव माइक्रोस्कोप. ये तो इनने बार्क ऑफ अ प्लांट का ऑब्जर्व किया, लेकिन
ये इनने किसके थ्रू ऑब्जर्व किया था? मैग्नीफाइंग डिवाइस, जो वो लेंस टाइप का होता है, उससे उनने देखा था। लेकिन जो हमारे सेल्स होते हैं उसको हम उसके थ्रू नहीं देख सकते हैं, उसको हम किसके थ्रू देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप के हेल्प से। वेरी लिटिल वॉज नोन अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर्स आफ्टर रॉबर्ट हुक ऑब्जर्वेशन। रॉबर्ट हुक ऑब्जर्वेशन के बाद में भी 150 साल बाद भी जो सेल के बारे में था इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं था, बहुत कम ऑब्जर्वेशन था। टुडे वी नो अ लॉट अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड इट फंक्शन बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप हैविंग हाई मैग्नीफिकेशन। और अभी हमको बहुत अच्छे से सेल के बारे में मालूम है क्योंकि अभी बहुत अच्छे मैग्नीफिकेशन माइक्रोस्कोप आ चुके हैं। सो नाउ 8.2 द सेल। अभी सेल क्या है? पहले हमने डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ा, किसने डिस्कवर किया था बताओ? रॉबर्ट हुक ने। और किसकी हेल्प के थ्रू सेल डिस्कवर हुआ था? बार्क ऑफ अ ट्री की हेल्प से। द सेल, बोथ ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग एंड सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। देखो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट क्या होता है? जो उसका बिल्कुल प्राइमरी पार्ट होता है, मतलब उससे वो स्टार्ट होता है। तो जो बिल्डिंग भी जब फॉर्म होती है तो सबसे पहले एक एक ईंटा रखा जाता है, फिर सीमेंट रखा जाता है, फिर ऐसे ऐसे करके वो बड़ी होती है, फिर उसके बाद फुल वॉल को सीमेंट किया जाता है, फिर फुल वॉल प्रिपेयर होती है। तो सबसे पहला तो प्रोसेस यही होगा कि एक एक ईंट रख के उसके ऊपर सीमेंट डाल के। तो ये जो सेल्स भी है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है, मतलब ये हमारी बॉडी को फॉर्म करता है। The buildings through built of similar bricks have different design, shape and sizes। और ये जो ब्रिक्स के डिफरेंट डिज़ाइंस होते हैं, जैसे आपने कहीं देखा होगा किसी के घर में गोल ड्राइंग रूम होता है, स्क्वायर टाइप होता है, आजकल तो बहुत डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। सो वो डिफरेंट तरीके के अरेंजमेंट से हुए। अगर हम डिफरेंट टाइप से अरेंज करेंगे हमारी ब्रिक्स को तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म ले लेंगी। Similarly, in the living world, organism differ from one another, but all are made up of cell। इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में खाली हम ह्यूमन ही नहीं है और एनिमल्स भी हैं, तो वो भी तो डिफरेंट टाइप के हैं। उनके 4 पैर हैं, हमारे 2 हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं कि वो डिफरेंट होते हैं, बट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। बट सभी किसी से बने हुए होते हैं? सेल से बने हुए होते हैं। सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। और जो सेल्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म वो कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर है। कॉम्प्लेक्स मीन्स सिंपल नहीं है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। So now egg of a hen represent a single cell and is big enough to be seen by the unnecked eye। ठीक है, एग ऑफ जो हैन है वो बोल रहे हैं कि एक सिंगल सेल है और ये तो हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। इसके एग देखने के लिए तो हमको कोई मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं चाहिए। नाउ 8.3 ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल। कैसे साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किए सेल को? दे यूज माइक्रोस्कोप विच मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट stains means dyes are used to color part of the cell to study the detailed structure। अभी सेल्स को पढ़ने के लिए माइक्रोस्कोप में जब हम सेल्स रखते हैं तो वो हमको ऐसे ही नहीं दिखाई देते हैं, उसको हमको डाई मतलब थोड़ा कलर करना पड़ता है जैसे वो हमको अच्छे से दिखाई दे। और इस डाई को हम स्टेन्स कहते हैं। स्टेन्स वर्ड को आप याद रखना। ये फुल 9th स्टैंडर्ड में बेटा ये आता है, तब आप लोग जो बिल्कुल ब्लैंक हो चुके होते हैं क्योंकि ये आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। अभी 8th में है तो मैं पढ़ा रही हूँ, तो इसलिए मैं कह रही हूँ बार बार ये चीज़ें अच्छे से ध्यान रखो कि सेल क्या है, क्योंकि इसका आगे जाके फिर वो प्लांट के अंदर का और डिफरेंट पार्ट्स वो बताते हैं, उस समय वो हमको सेल समझाने नहीं बैठेंगे। तो अभी ये जो आपका प्राइमरी लेवल का जो पढ़ाई आ रहा है इसको बहुत अच्छे से समझ लो कि सेल क्या है और सेल नंबर क्या है और ये स्ट्रेन्स क्या हैं। उस समय आप सोचते हैं स्ट्रेन्स क्या है, डाई क्या है, ठीक है। आर यूज टू कलर पार्ट ऑफ सेल टू स्टडी डिटेल स्ट्रक्चर। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। ओके, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मिलियंस टाइप के होते हैं और उनके डिफरेंट शेप और साइज होते हैं। देयर ऑर्गन ऑल्सो वेरी इन शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल। इसलिए उनके जो ऑर्गन्स हैं वो भी नंबर ऑफ डिफरेंट फॉर्म में अवेलेबल हैं। लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ देम। अभी कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे।
जैसे नंबर ऑफ सेल्स, कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल इन अ टॉल ट्री और इन अ ह्यूज एनिमल लाइक एलिफेंट? द नंबर रन इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस। ओके, अभी हम एक सेल, एक ट्री के बारे में पढ़ेंगे और एक ह्यूज एनिमल के बारे में पढ़ेंगे, तो ये डिफरेंट होंगे सेल्स, बिलियन एंड ट्रिलियंस के फॉर्म में, इतने सारे मतलब डिफरेंट सेल्स उसमें अवेलेबल होंगे। ह्यूमन बॉडी हैज़ ट्रिलियंस ऑफ सेल विच वेरी इन शेप एंड साइज। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ फंक्शन, और डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ जो सेल हैं वो डिफरेंट वेराइटी ऑफ फंक्शन परफॉर्म करेंगे। जैसे कुछ जो है वर्किंग, बेंडिंग, इन सब में ये सेल्स ही हमको काम आते हैं। अ ब्रिलियन इज 1000 मिलियन, अ ट्रिलियन इज 1000 ब्रिलियन। लो, आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आ गया। सो आई एम स्टॉपिंग माई टॉपिक हेयर ओनली। नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टीचिंग